हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और नवंबर आ चुका है तो नवंबर से स्टार्ट करके कैसे आप 90 क्रॉस कर सकते हो, 90 प्लस ला सकते हो, आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप क्लास 9 के या क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपने अब तक किताब खोल के भी नहीं देखी है, अपनी बुक्स खोल के नहीं देखी हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, तो क्या वो टिप्स होंगी जिससे आप नवंबर से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स से, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट भी यही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको मेथड्स बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको क्या बुक्स करनी है और कैसे करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो मार्क्स अच्छे आने नहीं वाले, लेकिन पढ़ना क्या है, कम टाइम में क्या अच्छे से पढ़ सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब मैथ्स की हम बात करते हैं तो 90 प्लस लाने के लिए अगर आपने अभी तक कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कहीं पढ़ रहे थे ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं करी तो 1 तारीख से, नवंबर की 1 तारीख से, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसी दिन आप कोचिंग के लिए जाओ, अच्छी जगह पर बात करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो वहाँ पर। ठीक है, अगर वो आपको पढ़ाएंगे, आपसे पैसे लेंगे, तो आपका बस सिलेबस भी कंप्लीट करके देंगे और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका आधा काम यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप ये कर लो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके वो टीचर जो हैं वो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करा रहे हैं या नहीं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, उसको आपको करना पड़ेगा। और जब वो कोचिंग में भी हो जाए तो उसको घर पर भी आके कई बार ट्राई करो। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, कोचिंग ज्वाइन करो और कोचिंग में ये चीज़ें होनी चाहिए, और जो कोचिंग में वो क्वेश्चंस कराएंगे उनको रिवीजन करना है, घर पर आके 1-2 बार उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। उसके बाद जब ये भी कर लो तो हो सकता है आपके कोचिंग में वो आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा भी कराएं। अगर वो भी कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर वो नहीं करा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पब्लिशर की अच्छी सी एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो मैथ्स की, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, और उससे आप कर सकते हो। काफ़ी सारी हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो काफ़ी सारे कंपनीज है जो आपको मेन कंपनीज मिल जाएगी, आप उनके रिव्यू देख सकते हो, और वो क्वेश्चन बैंक काफ़ी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, फिर है साइंस की बात करते हैं हम। तो साइंस के लिए भी सिंपल सी लॉजिक है कि मैथ्स और साइंस की कोचिंग तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते ही हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ अभी जाओ और ज्वाइन करो, और पहले से पढ़ रहे थे तो आपके पास नोट्स होंगे साइंस के, तो क्या करना है, उन नोट्स को फॉलो करना है, उन नोट्स से पढ़ना है। टेक्स्ट बुक के, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जितने भी हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, उनमें से आपका 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, बाकी अलग आ सकते हैं, वो बात अलग है, वो आपको उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट ज़रूरी है कि आप उसको कर लें। वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है एनसीईआरटी, उसके सारे क्वेश्चंस करो, अपने नोट्स को फॉलो करो। और इसमें भी सिंपल वही टिप है जो मैंने मैथ्स के लिए बताया आपको, कि आपको एक अच्छी सी पब्लिशर की, अच्छी सी कंपनी की एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेनी है और उसी को ही फॉलो करना है। नोट्स फॉलो करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो और अपनी क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन समझ के याद कर लो। इतना कर लोगे तो आपके 90 प्लस पक्का आ जाएंगे। लेकिन एक प्रो टिप और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ साइंस और मैथ्स के लिए। देखो, एग्जाम में लिखना पड़ता है तो लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तो लिख लिख कर ज़रूर याद करना, साइंस को खासकर, और मैथ्स तो बिना लिखे होने नहीं वाली। तो साइंस को लिख लिख कर याद करो, लिखने की स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी और एग्जाम में अच्छा लिख भी पाओगे और आपके अच्छे मार्क्स आ भी जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सबसे परेशान करने वाला सब्जेक्ट, जो है सोशल साइंस। जो ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बच्चे मैथ साइंस तो कर लेते हैं कोचिंग के साथ साथ, लेकिन सोशल साइंस नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी कोचिंग आपको मिलती भी नहीं है, इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं सोशल साइंस के, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो सोशल साइंस आपको पढ़ाते हैं, तो उनके लेक्चर्स देखो, 1-1 2 घंटे में आपके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आप आराम से चैप्टर कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। और अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना पसंद है, तो पहला सजेशन है कि एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसको पढ़ते जाओगे, समझ में आता जाएगा, और उसी से ही देख के क्वेश्चन आंसर करो। ये भी कर सकते हो, बट सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है कि यूट्यूब पे सोशल साइंस के हर एक चैप्टर के लेक्चर्स देखो, उन लेक्चर्स को देखने के बाद क्वेश्चन आंसर हैं उनको ट्राई करो, लिख लिख कर देखो, आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बात करते हैं मैप प्रैक्टिस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप प्रैक्टिस के लिए भी आप मैप्स यूज़ कर सकते हो, एटलस यूज़ कर सकते हो, और
उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी एक रो मैप पे, ठीक है। और इसके लिए भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए किसी गाइड की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन जैसे आपको मैंने साइंस और मैथ्स के लिए कहा, क्वेश्चन बैंक इतनी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन ही वही होते हैं जो उनके चांसेस होते हैं आने के, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो वो क्वेश्चन बैंक बना रही हैं, और बड़े बड़े टीचर्स हैं जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, तो उनके जो प्रिडिक्शंस होते हैं क्वेश्चंस आने के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो ज़रूर उनको परचेस करो, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, आप कर सकते हो, तो ज़रूर उसको परचेस करो क्योंकि वो बहुत बेनिफिट आपको करने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, बट बच्चे पढ़ते नहीं हैं और मार्क्स इसमें ख़राब हो भी जाते हैं। तो पहला काम है एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, हर एक स्टोरी को सही से रीड करके समझो। हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी आने लगे, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा करने से आपको वो स्टोरी समझ में आएगी, और उसको करने के बाद क्या करना है, आपको उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रिपीट नहीं होते इंग्लिश के अंदर, हमेशा कोई नया क्वेश्चन आता है उसी स्टोरी से। तो आप कोई क्वेश्चन आंसर तो याद करके जाएंगे नहीं अपनी बुक के, आपको क्या करना है, आपको स्टोरी याद करके जानी है, स्टोरी समझ के जानी है, उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको करने हैं, ठीक है। सिंपल है मेथड, स्टोरी को अच्छे से पढ़ो और उसको ही उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। अब इसके लिए भी सिंपल टेक्निक है कि एनसीईआरटी पढ़ना हो सकता है आपको बोरिंग लगे, तो आप इसकी लेक्चर्स देख सकते हो यूट्यूब पे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन मेरी राय में रीडिंग थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन इफ़ेक्टिव है। अगर आप रीड करके समझोगे तो वो आपको ज़्यादा देर तक के लिए याद रहेगा, और अगर आप लेक्चर्स देख के समझोगे तो आपको वो कम देर के लिए याद होगा। लेकिन है दोनों इफेक्टिव, बट रिटेनिंग की बात आ जाती है कि कितनी देर तक आप कौन सी चीज़ याद कर सकते हो। ग्रामर सेक्शन भी होता है, राइटिंग सेक्शन भी होता है, और इसके लिए सिंपल पॉइंट कि या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, या फिर आप अगेन कोई एक क्वेश्चन बैंक परचेस करके उससे पढ़ लो। काफ़ी बेनिफिट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक काफ़ी हेल्प करती है, उससे ज़रूर पढ़ो। आपको इधर उधर 10 बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक अच्छे कंपनी की क्वेश्चन बैंक खरीदो, उसको फॉलो करो, अपने नोट्स से पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर से लर्न करो, आराम से 90+ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट आपको याद करके लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के लिए भी सेम यही टिप्स हैं जो आपको मैंने इंग्लिश के लिए बताई हैं। अच्छे से पढ़ो, स्टोरीज़ को समझ के पढ़ो, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का जवाब दो। बट यहाँ प्रॉब्लम आती है जो कि है राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक्स की। तो स्पेलिंग यानी कि मात्राओं में गलती मत करना, वो कैसे सुधरेगी, वो लिख लिख कर सुधरेगी। तो लिख कर याद करो, समझ के याद करो, और इसके लिए भी कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप पाँचों जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक क्वेश्चन बैंक खरीदो, किसी भी पब्लिशर की खरीद सकते हो, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कोई सा भी, जो आपको पसंद है उसकी परचेस कर लो। अब हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो तो उसी से ही पढ़ लो, और बस चेक कर लेना कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके मैच करना पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर ढूंढने पड़ेंगे, टाइम बढ़ जाएगा आपका। बट ये थी वो टिप्स जो आप नवंबर से फॉलो करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। होप आपको ये समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।